तो जी देखा है कहीं ऐसा कमर्शियल जहां पर किराए पे लेने के लिए एक से एक बड़ी कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज, तगड़े से तगड़े ब्रांड लाइन लगा के खड़े हों, कस्टमर्स जो वहां पर शॉपिंग करने आ रहे हैं, घूमने आ रहे हैं, वो लाइन लगा के खड़े हों, 2000-2500 गाड़ियों की कार पार्किंग बोनी साबित हो जाए। तो आज दिखाएंगे आपको ऐसा ही कुछ कमर्शियल। तो जी ये बात तो आप लोग मानते ही होंगे और मेरी बात से पूरी तरीके से एग्री करेंगे कि अमनदीप सिंह रेखी, मैं जो भी आप लोगों को वीडियोस आज तक दिखाई हैं, जो वीडियोस आपके लिए बनाई हैं फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर रेजिडेंस, फॉर कमर्शियल, एनीथिंग दिखाई आपको, सब जेन्युइन है और लोगों ने बहुत 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 फायदा उठाया है उन वीडियोस के थ्रू। तो आज का ये जो वीडियो है आप इस चीज की गवाही देंगे। वीडियो जब आप पूरा देखेंगे तो आप लोग इस चीज की गवाही देंगे कि जो आज वीडियो के अंदर अमनदीप सिंह रेखी ने आपको बताया है वो 100% सही है। काइंडली एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा आप लोगों को कि काइंडली इस वीडियो को एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि वो एक सेकंड आपके डिसीजन मेकिंग को पलट के रख सकता है। तो हाय फ्रेंड्स, दिस इज अमनदीप सिंह रेखी और आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल प्रॉपर्टी सलाहकार में। बातों को, टॉपिक को दोबारा से शुरू करते हैं। हम लोग जो बातें कर रहे थे उसी के ऊपर वापस आते हैं। देखिए, जिस भी इंसान के पास 2, 2.5, 3 करोड़ रुपया होता है ना, तो उसका एक सपना ये जरूर होता है कि वो एक ऐसी प्रॉपर्टी ले ले जहां से उसको मंथली गारंटीड रिटर्न आती हो। दुनिया इधर से उधर हो जाए, मेरे को मेरा रेंट 1 तारीख को मेरे बैंक अकाउंट में पहुंच जाएगा। ये सपना लेकर वो चलता है, प्रॉपर्टी खरीदता है, कमर्शियल में इन्वेस्ट करता है। लेकिन ये जो सपने हैं ये धरे के धरे रह जाते हैं। जब उसको प्रॉपर्टी मिलती है उसके हाथ में, उसको ना तो बैंक मिलता है, ना ही कोई मल्टीनेशनल ब्रांड मिलता है, और जो कंपनियों ने बना के प्रॉपर्टी आपको दी होती है ना, वो चुप करके साइड पे चुपचाप बैठ जाती हैं और आपको मंथली गिफ्ट, आपका मंथली मेंटेनेंस का बिल आपके हाथ में रख दिया जाता है। तो इस प्रॉब्लम का आज मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। आपको ऐसी प्रॉपर्टी विजिट करवाने वाला हूं जहां पर ये सारी चीजों की टेंशन आपकी खत्म। बात करेंगे ऐसी प्रॉपर्टी की जहां पर जो टेनेंट होगा मल्टीनेशनल ब्रांड होगा, ब्रांड आपके सामने लाइन लगा के खड़े होंगे कि अपनी प्रॉपर्टी हमको दे दो, हमको दे दो। आपको ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी कि वहां पर मेंटेनेंस क्या होगी। एक और चीज बहुत जरूरी, प्रॉपर्टी में रेंट कितना होना चाहिए। अगर प्रॉपर्टी के अंदर 6% का रिटर्न आपको एनुअल आ जाता है तो उसे हम कहते हैं कि दैट इज अ गुड रिटर्न। 6% से अगर ऊपर चली जाती है रिटर्न तो बहुत अच्छी रिटर्न है। अगर 6% से वो नीचे आ जाती है तो उसे हम अच्छी कैटेगरी में काउंट नहीं करते, या उसको दूसरे वर्ड्स में कह दीजिए प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन ज्यादा है। तो जिस प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं उस प्रॉपर्टी के अंदर बाकी की सारी चीजें तो बेनिफिट्स आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ में जो रेंटल मिलेगा वो बहुत हाई, जो नॉर्मल एवरेजेस हैं उससे हाई रेंटल यहाँ पर आपको मिलता है। अप्रोक्सीमेटली 7% के आसपास का रेंटल आपको बैठेगा, या इससे थोड़ा ज्यादा। तो अब मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ वो देखकर आप गवाही देंगे कि इससे बेहतरीन कुछ और नहीं है। ब्रांड, एक से एक बड़ा ब्रांड आप देखने वाले हैं। रश ऐसा होगा कि 2200, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 2200 गाड़ियों की पार्किंग भी बोनी साबित होगी। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं बरनाला का हमारा कमर्शियल पहला प्रोजेक्ट जो कि डिलीवर्ड है, उसके अंदर भी एक्सपेंशन हो रही है और बड़ा कर रहे हैं उसको। और दूसरा प्रोजेक्ट जो आज की डेट में आपके लिए अवेलेबल है वो है मोगा का प्रोजेक्ट, जहां पर हम लोग खड़े हुए हैं। दिखाता हूं अभी थोड़ी देर में। तो जी स्वागत करता हूं आपका HG ईटॉन बरनाला में, जिसे लोग प्यार से मिनी टोरंटो भी कहते हैं। ये जो सारा फ्रंट आप देख रहे हैं ये सारा फ्रंट है HG ईटॉन का। इतना बड़ा फ्रंट शायद ही आपने किसी कमर्शियल का इससे पहले देखा हो। ये प्रोजेक्ट 58 एकड़ का है, जिसमें से 34 एकड़ ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन हो चुकी हुई है और डिलीवर हो चुका हुआ है, जिसमें है तकरीबन 150 से ऊपर शोरूम, जिनके साइजेस हैं 20 बाय 60 और 25 बाय 50 फुट, और वो भी सिर्फ ग्राउंड फ्लोर्स। देखिए, किसी भी कमर्शियल की सफलता का राज होता है उसके पास ब्रांड्स कैसे हैं, उसकी लोकेशन कैसी है, उसकी मैनेजमेंट कैसी है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए कस्टमर वहां आता है, ब्रांड का माल बिकता है, कमर्शियल सक्सेसफुल होता है। तो
इन कड़ियों में से अगर एक भी कड़ी मिसिंग है तो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। तो चलिए अब इसकी सारी कड़ियों को देखते हैं। लोकेशन की कड़ी हमने पहले देखी, अब बाकी की कड़ियों की क्या मजबूती है ये भी देखते हैं। दुनिया के कुछ सबसे बड़े ब्रांड्स यहां पर हैं, कुछ सबसे अनोखी चीजें यहां पर हैं, और वो भी कुछ अनोखे अंदाज में। और ये सब कुछ है सिर्फ आपके लिए। ये इसका चारों तरफ का नजारा है। यहां पर ये मायने ही नहीं रखता कि आसपास कितनी आबादी है भी या नहीं, क्योंकि बिलीव मी यहां पर लोग पूरे पंजाब से घूमने आते हैं, और अगर कोई बाहर से भी आ रहा है तो भी उसकी इच्छा जरूर होती है कि वो एक बार इसे देखे और महसूस करे। जब बात मनोरंजन की होती है तो ये प्रोजेक्ट वाकई ही किसी से पीछे नहीं है, क्योंकि इन्होंने हर उम्र का बहुत ही अच्छे तरीके से ध्यान रखा है। यहाँ पर कंपनी ने बहुत ही बड़ी लेक बनाई है जिसके अंदर बोटिंग, वाटरसाइकिल, जेट स्की और ना जाने क्या क्या व्यवस्था की है। इसके अलावा यहाँ पर आपको मिलता है सबसे बड़ा स्मैश गेमिंग आउटलेट, जिसमें आपको मिलेगा सबसे बड़ा गो कार्टिंग का ट्रैक और अनगिनत गेम्स का जबरदस्त एक्सपीरियंस। भाई मनोरंजन अधूरा है बिना पेट पूजा के। तो यहाँ पर मिलते हैं आपको ना सिर्फ लोकल फूड बल्कि नेशनल इंटरनेशनल फूड भी। वर्ल्ड के कुछ सबसे बड़े फूड ब्रांड्स यहाँ पर हैं जिनका स्वाद और खुशबू माहौल को और खुशगवार बना देते हैं। तो अब अगर बात ब्रांड्स की हो रही है तो कुछ ब्रांड्स के नाम मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ, पर लिस्ट बहुत लंबी है। ईटिंग में अगर सबसे बड़े ब्रांड्स की बात की जाए तो यहाँ पर है सबवे, बर्गर किंग, स्टारबक्स, केएफसी, मैकडॉनल्ड्स, इन सब के ड्राइव थ्रूज हैं यहाँ पर। हल्दीराम, स्वागत, निक बेकर्स और साथ में है टिम हॉर्टन्स। वहीं पर अगर दूसरी साइड पे बात करें तो यहाँ पर आपको मिलेगा रिलायंस ट्रेंड्स, मैक्स, ऑक्टेव, मिस्टर DIY, गैप, बीइंग ह्यूमन, वुडलैंड, रेमंड्स, बॉस, नाइका, सीके, गैंट, लेकोस्टे, टॉमी हिलफिगर, फैमेला, बुगाटी, SBJ, अमेरिकन ईगल, नाइकी, US पोलो, द मिक्स, पैंटालून, क्रोमा, ज़ूडियो और ना जाने क्या क्या। ब्रांड्स का नाम लेते लेते शायद वीडियो खत्म हो जाए पर लिस्ट ना खत्म हो। अब इस लिस्ट के अलावा यहां पर आपको मिलता है अंडर आर्मर का हिंदुस्तान का पहला शोरूम जो कि है यहां पर, और साथ में आ रहा है 35,000 स्क्वायर फीट का हाउस ऑफ जनक, द बिगेस्ट लग्जरी वेडिंग शॉपिंग मॉल, और साथ में आ रहा है ताज गेटवे होटल एंड रिजॉर्ट्स 14 एकड़ में। यहाँ पर लोग अपने बच्चों और अपने बुजुर्गों के साथ घूमने आते हैं। जब घूमने आएंगे तो खाने पीने से अपने आप को कैसे रोकेंगे, और जब पेट पूजा हो जाती है तो फिर वहाँ के ब्रांड्स और उनकी रेट्स और उनकी ऑफर्स देखकर आपका शॉपिंग करने का भी मन कर ही पड़ता है। मतलब ये है कहने का कि यहाँ की मैनेजमेंट ने मैनेज ही इतने अच्छे तरीके से किया है कि आप यहाँ पर ना सिर्फ घूमेंगे, एंजॉय करेंगे, बल्कि पेट पूजा भी करेंगे और साथ में शॉपिंग भी करेंगे। यही है इसकी सफलता का राज। बेहतरीन प्लानिंग, बेहतरीन मैनेजमेंट और बेहतरीन व्यवस्था का नतीजा है ये HG ईटॉन। मैंने यहाँ तकरीबन 4 घंटे बिताए और 4 घंटों में मुझे एक जगह पर भी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि यहाँ पर कोई भी चीज मिसमैनेज्ड है। अगर साफ शब्दों में कहूं तो इससे ऊपर कमर्शियल मैंने नहीं देखा, और ये शायद मेरी उस लिस्ट में शामिल हो चुका हुआ है जहां पर मैं जब भी मौका मिले आना चाहूंगा, चाहे वो शॉपिंग के लिए हो या मनोरंजन के लिए।
तो आपने देखा एक प्रोजेक्ट को कैसे सुपर सक्सेसफुल बनाया जाता है, ना सिर्फ वहां पर घूमने वालों के लिए बल्कि जिन्होंने वहां पर पैसा लगाया है। तो अब मैं आपको सीधे लिए चलता हूं मोगा और आपको दिखाता हूं इनका नया क्या आने वाला है, जिसमें आप भी उनकी सफलता के साथ साथ अपनी सफलता का अध्याय जोड़ सकते हैं। और लीजिए, हम लोग पहुंच चुके हुए हैं HG E-Tons के मोगा प्रोजेक्ट के ऊपर। मेरे राइट साइड पे है लुधियाना और दूसरी साइड पे है फिरोजपुर। एक जरूरी बात, काइंडली वीडियो को एक सेकंड के लिए भी मिस मत करिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आपसे मिस हो जाए जिसके कारण आपका डिसीजन गलत हो जाए। ये सारा फ्रंट है HG E-Ton का। मैकडॉनल्ड्स, डोमिनोज, KFC और बर्गर किंग आपको अपने सामने दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर जितना फ्रंट है और पूरा ये जो आप प्रोजेक्ट देख रहे हैं, ये एक्चुअल में इससे कहीं बड़ा बनेगा। अभी तो शुरुआत है, बुलंदियों के कई अध्याय अभी जोड़ने बाकी हैं। ये है इसके चारों तरफ का नजारा। इस साइड पर है लुधियाना और इस साइड पर आ जाता है फिरोजपुर। अब देखते हैं इस प्रोजेक्ट को ऊपर से कि इसका एरियल व्यू क्या है। ये जो इसके पीछे की और आसपास की लैंड आप देख रहे हैं, ये लेटर ऑन सारी इस प्रोजेक्ट में जुड़ने वाली है। पीछे इसका फेज 2 आने वाला है। धीरे धीरे ये प्रोजेक्ट विशाल और विशाल होता जाएगा। जैसे बूंद बूंद के साथ सागर भरता है, इसी तरह सब्र, भरोसे और कड़ी मेहनत के साथ कोई प्रोजेक्ट नई बुलंदियों को छूता है। और बिल्कुल वैसे ही HG E-Tons का मोगे का प्रोजेक्ट नई बुलंदियां छूने की राह पर बहुत ही तेजी के साथ चल रहा है। तो अब मैं दिखाता हूं आपको इसके मैकडॉनल्ड्स का ड्राइव थ्रू। अब हम लोग वापस से सेंटर फ्रंट में आ चुके हुए हैं। सामने डोमिनोज, मैकडॉनल्ड्स, यहाँ पर आपको KFC और उसके बगल में है बर्गर किंग। बिल्कुल फ्रंट है ये। अब मैं आपको लेके चलता हूं इस प्रोजेक्ट के अंदर और देखते हैं ये सामने वाली बिल्डिंग क्या है। और ये है इसकी सेंटर बिल्डिंग। चलिए इसको पास से देखते हैं। ये सामने आप अपने एस्केलेटर देख रहे हैं। ये फ्रंट के ऊपर हैं फाउंटेन्स, ग्रीनरी और ये हैं 2 लिफ्ट्स जो ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर को कनेक्ट करती हैं। इन्होंने काम इतना बेहतरीन ढंग से किया है कि आपके लिए कोई भी मेंटेनेंस के खर्चों के लिए जगह नहीं छोड़ी। पेंट की टेंशनों से मुक्ति के लिए इन्होंने हर जगह पर पत्थर और टाइल्स का इस्तेमाल किया है। टाइल्स ना सिर्फ फ्लोर पर बल्कि आप सामने दीवारों पर भी देख सकते हैं कि टाइल्स दीवारों पर भी लगाई गई हैं। यहाँ पर फिट आउट्स का काम चल रहा है। एक से एक बड़े ब्रांड ऑलरेडी साइन हो चुके हुए हैं। आज से 1 या 2 महीने बाद अगर आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जमीन और आसमान का फर्क खुद नजर आ जाएगा। तो अब मैं आपको लिए चलता हूं इसके राइट साइड वाले ब्लॉक में। हम लोग बिल्कुल KFC और बर्गर किंग की बैक साइड पर हैं। यहां पर हर कमर्शियल ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर साथ में है। मतलब कि अगर आप कोई एक यूनिट खरीदते हैं तो आपको ग्राउंड और फर्स्ट दोनों ही मिलेंगे। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूं बिल्कुल आगे तक, आगे वाली लैंड जहां पर नया कमर्शियल भी आने वाला है, वो भी दिखाता हूं। ये देखिए, ये लैंड है जहां पर बिल्कुल इसका रेप्लिका आएगा। जो प्रोजेक्ट अभी आपने पीछे देखा, बिल्कुल सेम प्रोजेक्ट यहां पर भी आएगा। प्रोजेक्ट धीरे धीरे बड़ा और बड़ा होता चला जाएगा। हर जगह पत्थर और टाइलों का बखूबी इस्तेमाल किया गया है ताकि मेंटेनेंस कम से कम हो सके।
बहुत ही खूबसूरत इन्होंने ये ब्रिजेस बनाए हैं आपस में कनेक्टिविटी के लिए, एक ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक की। और वो रहा सामने एस्केलेटर और ब्रिज आपस में कनेक्टिविटी के लिए। और बिल्कुल इस ब्लॉक की रेप्लिका इसके पीछे आई। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉल जरूर करिए। और ये है कनेक्टिविटी ब्रिज का नजारा ऊपर से, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन किया गया है। तो कुछ इस तरीके का व्यू रहता है यहाँ पर। ग्राउंड और फर्स्ट फ्लोर यहाँ पर इकट्ठा मिलता है। आप किस तरीके के प्रोजेक्ट वीडियोस और देखना चाहेंगे, काइंडली मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, ताकि मैं आपकी पसंद का पूरा ध्यान रख सकूं। तो अब हम लोग वापस से वहीं पर आ गए हैं, KFC और बर्गर किंग की बैक साइड पर। तो चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं सेंटर बिल्डिंग का नजारा। ये है सेंटर बिल्डिंग, सामने एस्केलेटर्स, और ये कुछ नजारा आपको दिखाई देगा। और वो खड़ा हुआ मैं आपके लिए वीडियोस बनाता हुआ। देखिए, मैं आपके लिए इतनी मेहनत से वीडियोस बनाता हूं, तो मैं आपसे इतना तो मांग ही सकता हूं कि आप मेरी वीडियोस को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। तो चलिए अब चलते हैं इसकी दूसरी साइड पर। हम लोगों ने यहां से एंट्री की, वो वाली साइड देख ली। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं ये वाली साइड। बिल्कुल सेम उसी तरह का जैसे हमने पहले राइट साइड देखी, अब ये लेफ्ट साइड है। वही दो ब्रिजेस और अगले ब्रिज में एस्केलेटर बिल्कुल हूबहू एक जैसी। लेफ्ट और राइट ब्लॉक्स टोटली सेम रेप्लिका हैं। सेंटर बिल्डिंग की दोनों साइड जो हैं बिल्कुल सेम रेप्लिकास हैं, और यही सेम चीज पीछे कंटिन्यू होगी। दोनों साइड्स हूबहू एक जैसी हैं, कोई फर्क नहीं। बेइंतहा खूबसूरत और पूरी प्लानिंग के साथ। चलिए अब मैं आपको इसके पीछे तक लेकर चलता हूं। बिल्कुल सेम देखिए, वही दो ब्रिजेस, लेफ्ट साइड पे एस्केलेटर, और वो जो सामने की लैंड आपको दिखाई दे रही है, ये जहां पर नया सारा फेज 2 आएगा। तो अब मैं आपको थोड़ा सा ऊपर लेकर चलता हूं और आपको वहां से एरियल व्यू से आपको दिखाता हूं। ये सामने से हम लोगों ने एंट्री की थी, और पहले हम लोगों ने ये साइड देखी, फिर बाद में ये वाली। एक कहावत है, समझनी है जिंदगी तो पीछे देखें, जीनी है जिंदगी तो आगे देखें। ये लाइनें यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से फिट होती हैं। अगर आप इस प्रोजेक्ट को समझना चाहते हैं तो सबसे अच्छा तरीका है कि आप बरनाला वाले प्रोजेक्ट की सफलता को समझें, और समझने के बाद अगर आप सफलता के भागी बनना चाहते हैं तो इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़कर आगे चलें। 13 एकड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट है। 4 एकड़ फेज 1 में है, 44 दुकानें, 4 एकड़ ही फेज 2 में है, 44 दुकानें, और तकरीबन 5 एकड़ का जो है हमारा फेज 3, जिसमें होंगी 50 दुकानें। यहाँ पर जो कमर्शियल के आपको साइजेस मिलते हैं वो हैं 20 फुट बाय 60 फुट, और दूसरी ऑप्शन है 20 फुट बाय 40 फुट। तो अब बात करते हैं ब्रांड्स की। यहाँ पर मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स, KFC, बर्गर किंग, हल्दीराम, सागर रत्ना, स्वागत, हवेली, ये सब ऑलरेडी साइंड है, और कई ब्रांड्स इसमें से ऑलरेडी ओपन हो चुके हुए हैं। वहीं दूसरी साइड पे लुई फिलिप है, कैंटाबिल है, माई आर्कस है, कॉब है,
मिस्टर DIY है, मैक्स है, ज़ूडियो है, यूनाइटेड कलर्स ऑफ बेनेटन है, ऑक्टेव है, वुडलैंड है, शू ट्री है, मेट्रो है, प्यूमा है और ना जाने कितने ब्रांड्स ऑलरेडी साइंड हैं यहां पर और उनके खुलने की तैयारी जोरों पर है। और अगर आप कोई कमर्शियल यहां पर खरीदते हैं तो इन्हीं ब्रांड्स में से आपके कमर्शियल में वो ब्रांड रेंट पे होगा। यहां पर बनेगी बिगेस्ट एंटरटेनमेंट जोन जो कि आएगी फेज 2 के अंदर। इन्वेस्टमेंट यहां पर शुरू हो जाएगी तकरीबन 2 करोड़ से और 7% से ऊपर की रिटर्न आपको यहां पर मिलेगी। 9 साल की लीज होगी और 15% का इंक्रीमेंट होगा हर तीसरे साल के बाद। यहां पर कई ऐसे फायदे हैं जो शायद मैं आपको मिल के समझाऊंगा। एक एग्जाम्पल के लिए बताता हूं कि यहां पर कटौतियां नहीं लगती हैं जो कि किसी भी दूसरे प्रोजेक्ट में होती हैं। आप प्रोजेक्ट को डिटेल में समझने के लिए कि ये प्रोजेक्ट क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्या ऐसी और खासियतें हैं जो किसी दूसरी प्रोजेक्ट में नहीं है, आप हमें दिए गए नंबरों पे कॉल करिए, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको देंगे बेहतरीन से बेहतरीन डील्स। तो थैंक यू दोस्तों, मिलूंगा आपको एक नए वीडियो में एक नई लोकेशन पर। थैंक यू।